विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, आज की कथा में हम नारद जी की कथा करेंगे। सुंदर एक आश्रम था। उस आश्रम में ऋषि मुनि रहते थे। रात दिन प्रभु स्मरण, कीर्तन, भजन चलता रहता था। इसी आश्रम में एक औरत रहती थी। ऋषि मुनियों की सेवा करती, पशु पक्षियों को दाना डालती, पानी की व्यवस्था करती, यज्ञ के लिए वनस्पति लाती, गायों का गोबर उठा के साफ सूफ करती, यज्ञ के लिए कंडे बनाती। ऐसी औरत को एक बेटा पैदा हुआ। औरत पुत्र को गोद में लेके आश्रम की सेवा में लगी रहती थी। पेड़ के नीचे ऋषि मुनि बालकों को ज्ञान देते, तो ये छोटा बालक ऋषि मुनियों के गोद में बैठ के सब सुनता रहता था। बड़ा बड़ा हुआ तो ऋषियों ने इसका नाम नारद रखा। नारद दोनों हाथों में तालियां बजा करके कीर्तन में ताल मिलाता था। ऋषि लोग बहुत खुश होते थे। छोटा सा बच्चा ताली बजा बजा के ताल मिलाने लगा। ऋषि लोग आशीर्वाद देते थे और कहते थे कि बेटा, बड़ा होके तुम बहुत बड़े भक्त बनना और सबकी सेवा करना। किसी ऋषि ने छोटे से नारद के लिए छोटी सी वीणा वाद्य बना दिया। अब तो नारद वीणा बजाते ही भक्ति गान करने लगे। ऋषि लोग शिष्यों को पढ़ाते तो नारद भी ध्यान से सुनता और विद्या ग्रहण करते थे। एक बार नारद जी की माँ लकड़ी लेने के लिए जंगल में गई। उनको एक सांप ने दंश दिया, माँ मर गई। ऋषि मुनि उपदेश करने लगे कि ईश्वर सबकी माँ बाप है। नारद के बाद दृढ़ हो गई। तो एक दिन सुबह उठकर नारद उत्तर दिशा की तरफ चल दिए। बहुत सारे गांव, शहर, जंगल पार करते हुए एक भयंकर जंगल आया। घटादार वृक्ष दिखा। उसी के पास सुंदर नदी बह रही थी। नारद जी ने नदी में स्नान किया, जलपान किया और एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ईश्वर की प्रार्थना करने लगे कि हे ईश्वर, तुम ही माता, तुम ही पिता, तुम ही बंधु, तुम ही सखा। प्रेम भाव में आकर के नारद जी के आंखों से आंसू बहने लगे। संसार के दुख खुल गए। नारद के मन में आनंदमय हो गया। आंखें खोली तो चारों तरफ आनंद ही आनंद था। तब नारद हमेशा वीणा बजाते बजाते प्रभु का स्मरण करते हुए सभी लोकों में घूमने लगे। सत्संग और भक्ति में लीन देख भगवान नारायण उनके हृदय में रहने लगे। और आज भी नारद नारायण नारायण मंत्र जाप करते हुए तीनों लोकों में घूमते हैं। ये है भक्ति का प्रताप। ऐसी चीज़ों को सुनने के लिए, जानने के लिए और अपनी ज्योतिष दिखाने के लिए 9825200108 पर फ़ोन करके कुछ भी पूछ लीजिए। आपकी सारी समस्याओं का हल हम करेंगे।